Cardiovascular technology and all the various sciences, anesthesia or all that. But I request Dubeji to elaborate how AI and healthcare all amalgamated in a transdental research opportunity. ये सकता है जो आपका सवाल है कि हेल्थ केयर अभी तक अनटच था बहुत ज़्यादा, क्योंकि हेल्थ केयर में क्या है कि 3 पार्ट होते हैं अगर हेल्थ केयर के आप देखें, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, असिस्टिव हेल्थ केयर और क्यूरेटिव हेल्थ। तो इस देश में ज़्यादातर जो हॉस्पिटल्स बनाए गए थे उनके अंदर सबके अंदर मशीन जो है हमारी इम्पोर्टेड मशीन है, राइट। एक्सरे की, MRI की, CT स्कैन, सारी मशीन जो है ज़्यादातर आपकी बाहर की रहती है, राइट। और ज़्यादातर जो बिल भी जाता है हमारा आपका हेल्थ केयर में वो क्यूरेटिव साइड में। लेकिन अगर आपने इधर देखा होगा ट्रेंड 2-4 सालों के अंदर, तो प्रिवेंटिव साइड पे काफ़ी ज़्यादा काम शुरू हुआ है। प्रिवेंटिव में क्या आता है? प्रिवेंटिव में ये वेरिएबल्स आते हैं जिसमें कि हम अगर घड़ी पहन के चलते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारा हार्ट रेट क्या है, हमने 10,000 कदम चले या नहीं चले, न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, खाने को लेकर क्या है। तो ये सब चीज़ें बीमारी आने से पहले उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, उसमें डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग की टूल्स को इंटेलिजेंस में ऐड किया जाता है। इसलिए आपने देखा होगा सारे आजकल ये चश्मे का भी ऐड हो रहा है, राइट। तो ये जितनी भी चीज़ें ये सब प्रिवेंटिव साइड में आता है। तब आता है असिस्टिव साइड। तो असिस्टिव साइड में ये चश्मा जो है ये मेरी आंखों को क्योर नहीं कर रहा, ये मेरी आंखों को प्रिवेंट भी नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरी आईसाइट तो कम हो ही चुकी है। जब ये AI टेक्नोलॉजी को हम असिस्टिव साइड में डालेंगे तो काफ़ी सारे टूल्स और टेक्नोलॉजी जो है हमारी मददगार इस स्पेस में आने वाले हेल्थ केयर पे, उसके ऊपर हम लोग सोल्यूशंस क्रिएट करेंगे। तो अगर आप देखेंगे हेल्थ केयर को, तो पहली बार ऐसा हेल्थ केयर अनलॉक हो रहा है जहाँ पर कि आपके रेडियोलॉजिस्ट की, जहाँ पर आपकी पैथोलॉजिस्ट की रिपोर्ट्स है, ये सब आपको ऑटोमेटेड अपने घर में आएंगी। हमारे पास 2 स्टार्टअप मैं आपको बताऊंगा। एक स्टार्टअप है वो हार्ट के ऊपर काम कर रहा है, उस फाउंडर को खुद हार्ट अटैक हुआ, तो उनके जो डॉक्टर थे, जो सर्जन थे, उनके साथ उन्होंने अपनी कंपनी चालू की है, स्टार्टअप शुरू किया है। वो क्या करते हैं कि जैसे अपना वो स्विमिंग का एक जैकेट होता है ऊपर अपर वेस्ट का, तो अभी क्या है कि ECG अगर हमको लेना होता है हार्ट अटैक के लिए, सबसे पहला सिग्नल ECG से मिलता है। तो ECG के लिए हमको कहीं ना कहीं क्लिनिक पे जाना पड़ता है। तो इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने हमारे डिजाइन स्कूल के साथ मिल करके इन्होंने, जैसे वो स्विमिंग की एक जैकेट होती है अपर टॉर्सो खाली ऊपर पहनने वाली, उसमें 12 प्रोब्स हैं। तो 12 प्रोब सिर्फ आप अपनी जैकेट पहनिए और आपका ECG रिकॉर्ड होगा, आपके डॉक्टर को उसकी रिपोर्ट जाएगी, क्योंकि ECG हम और आप नहीं समझ सकते क्योंकि खाली लाइन होती है, राइट। और हमको क्या पता लगेगा, जैसे ट्रैफिक सिग्नल पे हमको ग्रीन, ऑरेंज और रेड ये समझ में आता है, तो वो उसको सिर्फ सिग्नल ये बताएगा कि आपका ये फॉल्स सिग्नल है या ये रियल सिग्नल है, या भी आप, क्योंकि गोल्डन आवर के पीरियड में उसको क्या मदद की जा सकती है। दैट्स वन यूज केस ऑफ AI थ्रू दिस स्टार्टअप। तो ऐसे ही हेल्थ केयर को अभी अनलॉक होना बहुत बाकी है, क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा है और स्कैटर्ड है। अब जब उसके ऊपर इंटेलिजेंस की लेयर डाली जाएगी तो वो मैं समझता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर काम बढ़ेगा। सर, जर ॲप्लिकेशन बनवायचं असेल, जसं आता दुबे सरांनी सांगितलं की तुम्ही ज्या वेळेला कोणती प्रिव्हेंटिव्ह असू दे किंवा असिस्टिव्ह असू दे, ज्या वेळेला तुम्ही एखादं ॲप्लिकेशन वापरता किंवा एखादं ॲप्लिकेशन तयार करता, त्यावेळेला तुम्हाला त्या ॲप्लिकेशनचा पर्पज माहीत असणं गरजेचं आहे। तर आमच्या पूर्ण करिक्युलममध्ये 2 गोष्टी आहेत, ज्याला आपण रिस्पॉन्सिबल AI आणि इथिकल AI हा करिक्युलमचा प्रत्येक सेमिस्टरला भाग असेल। आणि त्याही पलीकडे अजून एक सिक्युरिटी हा एक महत्त्वाचा जो भाग आहे की ज्यावेळेला आपण डेटा वापरतो तर तो डेटा सुद्धा सिक्युअर असणं गरजेचं आहे। म्हणजे आपण ज्यावेळेला एखाद्या पेशंटचा किंवा पेशंटचा डेटा वापरतो तर त्या डेटा